श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, जो कल का दिन है ना, वो बहुत ही ज्यादा विशेष दिन है। कल पड़ रहा है प्रदोष का दिन, और ये कोई आम प्रदोष नहीं है, ये है मंगलवार की प्रदोष, जिसे भौम प्रदोष के भी नाम से जानते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा, ये जो भौम प्रदोष होती है, पूरे साल में 2 या 3 ही ऐसी प्रदोष होती है जो मंगलवार के दिन पड़ती है। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है जिसकी वजह से आप जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हो, तरक्की नहीं कर पा रहे हो, कोई बीमारी है जो दूर नहीं हो रही है, कोई कामना आपकी अधूरी है, तो एक चौमुखी दीपक घर के आटे का लगाकर 7 बार उपार करके ये उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा 7 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में बताए गए 4 महा उपाय सिर्फ और सिर्फ मंगलवार की प्रदोष के दिन किया जाता है, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, यह आखिरी मौका है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है, किन व्यक्तियों को करना है। काफी बार ऐसी समस्या देखी गई है कि आपके परिवार में किसी ना किसी व्यक्ति को, चाहे माता को, पिता को, पत्नी को, बहन को, बेटे को, इस तरीके की समस्या होती है कि उनके ये वाली जो हड्डी होती है ना, इसमें काफी ज्यादा दर्द होता है। वो शांति से बैठ भी नहीं पाते हैं। रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है ना, कमर की हड्डी में दर्द होता है, काफी ज्यादा पेन करता है ये। उन्होंने सारे उपाय करके देख लिए, व्रत करके देख लिए, नहीं हो रहा है कुछ भी। दूसरा, अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग है, कोई बीमारी है, चाहे सिर का दर्द होना या फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूमर का होना, किसी भी तरीके की, या फिर मंद बुद्धि होना, दिमाग से संबंधित किसी भी तरीके की समस्या है, तो मंगलवार की प्रदोष यानी कि भौम प्रदोष के दिन ये वाला उपाय किया जाता है। आपको करना क्या है, इस तरीके से लेना होगा एक बेल का फल। अभी के टाइम पर बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। मात्र एक बेल का फल बेल पत्र के पेड़ से तोड़ लेना, इसे अपने घर पर लेकर के आना। घर पर लाने के बाद में आपको इसे तोड़ना है, और तोड़ करके ये जो अंदर का गूदा है ना, इसका ये पूरा का पूरा गूदा निकाल लेना है। ये इस तरीके से निकलेगा। ये पका हुआ है तो पके हुए में इस तरीके से निकलता है, कच्चे वाले में कुछ इस तरीके से निकलता है। तो आप कैसा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से आपको ले लेना है। एक दीपक आपको तैयार करना है, मतलब आपको केवल अंदर का जो गूदा होता है ना, वो चाहिए। उसके बाद में एक दीपक आपको तैयार करना है। ये वाला जो दीपक आप तैयार करोगे इस वाले उपाय में, ये आप चाहे आटे का करो या मिट्टी का, इसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है। ठीक है, चौमुखी दीपक वाला 2 नंबर का उपाय है। इसमें गोल बाती लगानी है और इसके अंदर भरना है आपको घी, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। मतलब 3 चीजें आपको चाहिए, 1 लोटा शुद्ध जल, 1 दीपक, गाय के घी का, गोल बत्ती का, और जो बेल के फल के अंदर का जो गूदा निकलता है वो। इन तीनों को लेकर के उस परिवार का कोई भी व्यक्ति उसके निमित्त कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति जाए, कोई भी चले जाना। इन सभी तीनों चीजों को लेकर के महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ यानी कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। इधर की तरफ में खड़े होकर के सबसे पहले आपको जो काम करना है कि जो आपने बेल का फल का अंदर का गूदा लिया है, उस अंदर के गूदे से पहले शिवलिंग को अच्छे से साफ कर देना, और उसके बाद में आपको उस बेल फल का जो जूस है, अंदर का जो गूदा है, उस गूदे से आपको महादेव की शिवलिंग का अभिषेक करना है। अच्छे से आपको पूरी शिवलिंग पर लगाना है। किनके नाम से लगाओगे ये चीज ध्यान रखना, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करीजिएगा और इस तरीके से लगा देना। जब भी आप लगाओगे, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना, और नाम और गोत्र बोल करके आपको यहां पर इस पर अच्छे से लगा देना है। लगा देने के पश्चात 1 लोटा जो शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, दोनों हाथों में पकड़ना, बाबा से विनती करके, कामना करके कि मेरे परिवार का ये सदस्य है, काफी ज्यादा दुख तकलीफ कष्ट झेल रहा है अपनी उन परेशानियों की वजह से, उसके उन कष्टों को दूर कीजिए, और अपनी कामना कह करके 1 लोटा शुद्ध जल यहां पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात यहां से इस बेल के फल के जूस के साथ में जितना भी ये जल निकल करके यहां पर आएगा, आपको उसी जल को बेल के जूस के साथ ही आपको यहां पर एकत्रित करना है। जितना कर सको उतना कर लीजिएगा। और इसे करने के पश्चात आपको अपनी कामना कह करके जब मंदिर से बाहर की तरफ जाएंगे, तो शिवालय की चौखट पर अपनी कामना कह करके 1 गाय के घी का गोल बाती का दीपक लगाकर अपने घर पे इसे लेकर के आना। अब जो भी बीमार व्यक्ति है, जिसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, सुबह उठते ही, जब भी वो दवाइयां वगैरह या कुछ भी खाते हैं ना, तो सुबह उठते ही आपको इस वाले जो बेल के फल के जूस का ये जो नीचे से आपने निकाला है
जो कि जलाधारी से बह करके निकला था, इस जल को आपको सुबह उठते ही उसका आचमन करा देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आपको इसका चमत्कारी दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और दूसरे नंबर का जो उपाय है ना, ये सिर्फ और सिर्फ भौम प्रदोष के दिन किया जाता है। भौम प्रदोष मतलब मंगलवार की प्रदोष को ही भौम प्रदोष किया जाता है। कहा ऐसा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरीके का कोई दोष है, खास करके जो मंगल दोष होता है, उस मंगल दोष को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है केवल और केवल भौम प्रदोष के दिन। इस मंगल दोष के, या फिर इसके अलावा आपकी कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, कोई सा भी दोष है, वो सारे दोष समाप्त होते हैं। केवल एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से एक चौमुखी दीपक तैयार करना है आटे का, चाहे आप गेहूं का ले लो, जौ के आटे का ले लो, किसी का भी ले लो। आटे का एक दीपक आपको तैयार करना है और इस आटे के दीपक में आपको 4 बाती लगानी है। आपको यहाँ पर 2 बाती लंबी लंबी नजर आ रही होंगी जो कि चारों कोनों पर निकल रही है। आपको अलग अलग 4 बाती लगानी है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे 4 बाती लगाना और इसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी। इस चीज का ध्यान रखना, किसका? गाय का घी आपको इसके अंदर भरना होगा। ये वाला जो दीपक है अभी आपको प्रज्वलित नहीं करना है, अपने साथ में माचिस लेना, इस तरीके से एक दीपक तैयार कर लेना और एक ले लेना है आपको तांबे का कलश, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। इन दोनों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, चाहे सुबह चले जाओ चाहे शाम को चले जाओ। भौम प्रदोष के दिन, मंगलवार के दिन आपको जैसे ही यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको यहां पर बैठ जाना है। बैठ जाने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में आपको उस दीपक को लेना है ना, इस तरीके से। और सम्मुख में आपको इस तरीके से क्या कर देना है, जो आपने कलश लिया है ना, उस कलश को अपने सम्मुख में रख लेना। जो दीपक आपने लिया है अपनी दाहिने हाथ की हथेली पर, आपको इसे उससे पहले क्या कर लेना है, प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है। चारों की चारों बत्तियों को जलाने के पश्चात अपने दाहिने हाथ पर रख करके आपको शिवलिंग के ऊपर से इस तरीके से घड़ी की सुई की दिशा में कितनी बार उतारना है? 7 बार आपको उतारना है। 7 बार आपको शिवलिंग पर से उतारना है और उसके बाद में 3 बार आपको अपने ऊपर से खुद ही उतार लेना है, कुछ इस तरीके से। उतारने के पश्चात इस दीपक को वहीं पर आपको इस जलाधारी के सम्मुख में लगा देना है और लगा देने के पश्चात बाबा से विनती करके, कामना करके कि मेरे जीवन के सारे कष्ट तकलीफों को दूर करे बाबा, अपनी कामना कहकर 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करके, जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, दाहिने हाथ में रोकना थोड़ा सा जल और अपने ऊपर छींट लेना। गुरुदेव ने कहा जो भी भौम प्रदोष का दिन आ जाए उस दिन इस वाले उपाय को कर लीजिएगा, कुंडली के सारे दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है भौम प्रदोष का सबसे अचूक उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपका कोई कार्य है जो वर्षों पुराना है, चल ही नहीं रहा है, अटक रहा है, कोई ना कोई अड़चन उसमें आ जाती है, तो जो काम आपने दुनिया से कह करके देख लिया, आपका कार्य सिद्ध नहीं हुआ, एक बार इस वाले उपाय को करने के बाद उस कार्य को करके देखिएगा, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसके लिए आपको भौम प्रदोष के दिन एक बेलपत्र चाहिए, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से एक शमी का पत्ता। कहां से तोड़ोगे? इस जगह से तोड़ना, ये जो पूरा गोले में बनाया ये एक शमी का पत्ता है। और इसी के साथ में लेने होंगे आपको इस तरीके से मात्र एक कनेर का फूल, जो पीला कनेर का होता है ना, केवल एक फूल चाहिए आपको, ठीक है। 2 नहीं लेना है, एक ही लेना है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना तांबे के कलश में, ठीक है। इन सभी को लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। सारे उपाय आपको शिवलिंग के पास ही करने हैं, अपने घर वाली शिवलिंग पर नहीं करना है। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े हो जाना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। सबसे पहले जैसे ही आप यहां पर जाओगे ना, अपनी कामना कह करके एक जो बेलपत्र लेकर के आए हो, उस एक बेलपत्र को पहले शिवलिंग पर समर्पित कर देना। किस तरीके से समर्पित करोगे? डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। अपने दाहिने हाथ को खोलना और जो एक कनेर का फूल आपने लिया है उसे, और साथ ही साथ एक शमी का पत्ता अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखकर अपना नाम और गोत्र बोल करके, जिस कार्य सिद्धि की कामना के लिए आप महादेव के पास में आए हो, उस कार्य सिद्धि की कामना करके इसी बेलपत्र के ऊपर इन दोनों चीजों को छोड़ देना। और उसके बाद में जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना। किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। 1 से 2 प्रदोष करके देख लीजिएगा, आपका वो कार्य निश्चित रूप से पूरा होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये चौथे नंबर का उपाय जो सबसे ज्यादा खास है, सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन ये उपाय किया जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो मंगलवार पड़े उस मंगलवार के दिन करना, और अगर भौम प्रदोष किसी मंगलवार के दिन की प्रदोष पड़ जाए तो उस दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे आपके शादी के कार्य अटक रहे हैं, शादी में देरी हो रही है ना, व्यापार खोलना चाहते हो, व्यापार में देरी हो रही है, किसी भी कार्य में अगर आपके देरी हो रही है, सारे कार्य आपके अटक रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, घर में धन नहीं आ रहा है,
घर की जितनी भी समस्या है ना, उन सारी समस्याओं का काटे सिर्फ ये एक उपाय, जो कि आपको धतूरे से करना होगा। आपको इस तरीके से एक धतूरा लेना है, ठीक है, और इस धतूरे के साथ ही आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। इसे लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में, जहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपने एक धतूरा लिया है, इस धतूरे को आपको क्या करना है, फोड़ना है। इस चीज का ध्यान रखना, फोड़ना है। फोड़ करके इस धतूरे के अंदर जो निकलेंगे ना, इस तरीके से ये जो बीजों वाला फल निकलेगा, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, तो आपको इसका जो ऊपर की स्किन होती है इसे हटा देना है। केवल अंदर का जो फल है, उस अंदर के फल को आपको बाहर निकालना है उस धतूरे में से, और अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके, इस बीजों वाले फल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर अपनी कामना कह करके रख देना है। और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए हाटकेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से, हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे कैसा भी आपका कोई समस्या हो वो सारी खत्म हो जाएगी, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, आपको उसे रोकना नहीं है, उसे आचमन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।